जान के हैरत होंगे 700 लोग यहाँ कैसे एकत्रित हो जाएंगे आपको छोड़ के। लेकिन 700 लोग का यहाँ हजारों लोग 2000 4000 लोग भी यहाँ एकत्रित हो सकते हैं। ये सारी प्रेजेंस है, वो देखने की बात है। आप ही जब शरीर को छोड़ देंगे तो पता चलेगा कि ये क्या हो गया। जो साधक बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था, उनको देख के बोल रहा था, हम बात को नहीं समझ रहे। ये सारी बात है। और ये जिन लोगों ने मान लिया कि वो एक प्रोग्राम लगा दिए हवन कुंड का, ये कर दिए, ये बहुत बड़ी भूल। ऐसा नहीं था। इसलिए कि ये हवन कुंड हमारे ही मूलाधार चक्र पर नहीं है। ये 16 लोग जो ऊपर हैं बुद्ध गुरु जी की हैसियत के लोग, जिसमें विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महावीर, कपिल मुनि, जंगली हुआ, ये सारे लोग भी हैं। उन सारे लोगों के मूलाधार चक्र पर ही ये कुंड है। और जितने हमारे द्वारा उठाए गए लोग होते हैं उनके मूलाधार चक्र पर भी ये कुंड विराजमान है। अभी अगर कुंडलनी जगा के आप जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि आप भक्ति से गए हैं, हम यौगिक मार्ग से गए हैं, ऊर्जा को उठा के गए हैं। आपके मूलाधार चक्र पर ये हवन कुंड का सेट मिलेगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो हवन कुंड जो है बना दिया गया, प्रोग्राम लगाया, ऐसी बात नहीं है। साधक यहाँ तक तो आपको खींच के कर दिया है, बुद्ध गुरु ने यहाँ तक जोर लगा के आपको खींच दिया है। जो उनके जमाने से, राम के जमाने से, कृष्ण के जमाने से, राम ही कृष्ण हुए और कृष्ण ही तीसरे जन्म में फिर बुद्ध हुए 18,000 साल पहले। और वहाँ से जो खींच के आपको लाए हैं तो वो सब उनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और कैसे सबको डील करके और इसके सिचुएशन को देना है, उनकी भलाई के लिए देना है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी लोग अभी समझ रहे हैं ये कि शायद इनके हवन कुंड पर है। बुद्ध गुरु ने इतना काम कर दिया, साधक को ऐसा बना दिया और सारे लोगों को एकत्रित करवा दिया, इसलिए कि जो उठेगा नहीं वो एकत्रित कैसे हो पाएगा। उज्जैन का आदमी नहीं, उज्जैन का आदमी बनेगा नहीं तो हम साधक की कोई ताकत नहीं काम करेगी। क्योंकि माया की तरफ देखेगा तो पूरब की तरफ देखेगा, ठीक उसकी चित्तवृत्ति पूरी घूम जाएगी तो पश्चिम की तरफ देखने लगेगा, तो साधक को पकड़ लेगा या बुद्ध गुरु को पकड़ लेगा, जमनी बाबा को पकड़ लेगा, किसी को पकड़ लेगा तो हमको पकड़ लेगा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी ये होगा तो हम चाहे बुद्ध गुरु ऊपर के सारे लोग जो कर रहे हैं, जहाँ सुपच की ऑलरेडी चेन अलग से है, लेकिन वो कबीर गुरु से ही मर्ज है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आ पाएगी। 15वीं शताब्दी में हुई। फिर आप जानिए कि जो 15वीं शताब्दी में सुपच थे, वो 15वीं शताब्दी में जो रविदास थे कबीर गुरु के जमाने में, वही सुपच थे महाभारत के जमाने में। लेकिन यहाँ से सब लोग आ गए तो सब लोगों का मार्ग इतना होता है कि हम आपको उठा दे रहे हैं। अब अपने हवन कुंड पर आपको अपने हवन करना है तो ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए जो नहीं आते हैं उनसे तिल या धूप कुछ मंगवा ली जाती है, और जो आते हैं उनसे सीधा हवन किया जाता है। कतई इसका विभेद है। ये तो काम चलाओ एक बात है कि किसी की तिल लेके कहीं से डाल दी जाए, मजबूरी के हिसाब से बैठा दिया गया है। लेकिन सही बात यह है कि अपने हवन कुंड में अपने मूलाधार चक्र पर बने ऐसे हवन कुंड में आपको इटसेल्फ हवन करना है तो वो मैं नहीं कर सकता। आपको मैं उठा के भक्ति लाइन में खींच सकता हूँ, ये हमारी औकात है कि खींच सकता हूँ, लेकिन आपको मैं अपने हाथ से आपके लिए हवन नहीं कर सकता। ये तो आपको ही करना होगा। इस पर हमारी भी बस नहीं काम करेगी और इस पर बुद्ध गुरु की भी कोई बस नहीं काम करती है। हाँ, जो उठा दिए गए हैं वो कहीं से तिल भी भेजा देते, किसी मजदूरी में नहीं आते हैं तो उसको डाल देते हैं काली तिल। ये